आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। आ जाए, आ जाए, प्लीज जल्दी आ जाए। अब ना किसी के नाम से तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। कोई बात नहीं। आंसू है जो रुके हुए हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के रो के उन्हें मिटा भी दे। आंसू हैं जो रुके हुए हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। ए दिल किसी की याद में वो न मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने बुला दिया तुझे
नाइस जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक? चेंज्ड? डॉक्टर साहबा ने आज वेस्टर्न, वेरी नाइस, वेरी गुड। मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम ऑलवेज द सेम, अस्सलाम वालेकुम। so much. मुस्तफ़ा जब आते हैं तो बड़ा कमाल, मतलब बहुत दबंग तरीके से एंट्री देते हैं। मुस्तफ़ा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह थैंक यू का वेरी बड़ा मच। ऑफ कोर्स ज़हरा इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स लवली हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। आज आपने और मैंने तकरीबन एक ही कलर पहना हुआ है, नॉट तकरीबन, ये वे, हाँ सॉर्ट ऑफ। मैं तो ग्रेश। Oh, thank you very much. So are you. You're looking very nice too. एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आज हम ब्लैक हेड्स के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक हेड्स को उर्दू में क्या बोलेंगे? काले सर। काला सर कैसे निकालते हैं? काला सर। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक, गुड मॉर्निंग। Alright, G, once again, welcome back, and I've got 4 wonderful people here, and of course we're going to talk about blackheads, जिससे हम सब परेशान रहते हैं। I guess आप सब परेशान रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या है, आज पहली बार पता चलेगा। जेन्युइन बात है, बट लेट्स सी। जी मुस्तफ़ा बताइए क्या होते हैं ब्लैक हेड? इन्होंने जिस तरह से हमें ब्लैक हेड्स की तारीफ बताई थी, हुमैरा को बहुत पसंद आई थी वो। एंड बाय द वे, आज हुमैरा और इन लोगों ने मैचिंग की हुई है, तो देख सकते हैं आप लोग। या तो प्लीज़ ब्लैक हेड्स की तारीफ बताइए, ब्लैक हेड्स क्या होते हैं? सर ब्लैक हेड्स अमूमी तौर पर उसको उर्दू में कील कहा सर जाता वैसे है। बताया ना जैसे आपने हुमैरा को बताया था। इसको उर्दू में कील कहा जाता कैसे? है। कील, आहा, कील, ये वाला कील कहा जाता कहा है। जाता है। और अमूमी तौर पर ये ऐसे नाक लगाते के हैं ना ऊपर। कील? हाँ जी सर, ऐसे वाली ऐसे आप कील। कील लगाए ना, मोहल्ले के 4-5 लोग जमा के देख भी रहे होते हैं, लगा रहा है कील, लगा रहा है ये। देखो तो लेकिन ये असल में ये वाली ऐसे कील होती है, ये अंदर वाली कील होती है। वो असल में वो बाहर कील होती है, ये अंदर कील होती है वो। अच्छा, तो इसलिए से जो कील वो वहाँ से होते हैं, ये अमूमी तौर पर नाक के ऊपर या माथे के ऊपर ज़्यादातर हो पाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के हो पाते हैं ज़्यादातर जो क्लिनजिंग नहीं कर पाती हैं या अच्छा, प्रॉपर तौर आपके पर बयान स्क्रबिंग में नहीं इस कर कदर पाती हैं। बलागत है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, इस कदर बलागत है आपके बयान में कि इंसान ना अपने अज्जा से, आज़ा से नफरत करने लगे। अच्छा, जिस तरह से ये बता रहे हैं ना, मेरे नाक के ऊपर कील हो जाती है, इंसान अपने नाक को छुपा लेगा। सर होता है ऐसा भाई। नहीं लेकिन मैं सर कब ये कह रहा वहीं हूँ पर कैसे? होता है जहाँ पर मसाम खुल जाते हैं, अच्छा। ओपन पोर्स हो जाते हैं, और उन्हीं के अंदर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा सिबम या ज़्यादा ऑयल पैदा हो जाता है। Okay. और उन बच्चों को होता है जिनका काम ज़्यादातर धूप का हो या बाहर काम वाम करती हो या प्रॉपर तौर पर फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल, अच्छे साबुन का इस्तेमाल ना कर पाती हूँ। सही है सर। हमारे कॉलेज में बहुत सारे मैं को एजुकेशन में था, तो हमारे कॉलेज में ग्रुप हुआ करता था ख़वातीन का, और हर ग्रुप में कोई एक लड़का हुआ करता था, बाकी लड़के नहीं होते थे उनके ग्रुप में, लेकिन एक लड़का हुआ करता था। जितनी भी ख़वातीन थी, उनके जितने भी ग्रुप्स थे, उनमें जितने भी लड़के थे वो मुस्तफ़ा जैसे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके 3-4 काम हुआ करते थे बड़े कमाल। पहला काम तो ये होता नोट्स की फ़ोटो कॉपीज़ करवाएं। जब देखो मुस्तफ़ा जैसे 3-4 बच्चे वहाँ पर खड़े होते थे और फोटो कॉपी, क्या हुआ है, क्या हुआ, गज़ाला ने फ़ोटो कॉपी मंगवाई है, अच्छा उसके लिए लेके जा रहा हूँ, है ना, ये बात तो मैं बता रहा हूँ। यही होता था ना, और कुछ हम जैसे लोग हुआ करते थे। जी साहब, कील वहाँ से क्या होते हैं, प्लीज़ बता दीजिएगा। बेसिकली कमिडोन्स होते हैं स्किन के ऊपर, वो 2 तरह के होते हैं, जिसको हम ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का नाम देते हैं। Okay. अच्छा, ब्लैक हेड्स जो होते हैं उसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि वो खुले हुए पोर्स होते हैं जिसके अंदर हमारा पिगमेंट जमा हो जाता है, जो हमारी स्किन का पिगमेंट होता है, जैसे नॉर्मल डेज़ में एक्सफोलिएट होना चाहिए। और जो हमारे वाइट हेड्स के फॉर्म में होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे बम्प्स या वो दाने होते हैं जो स्किन के ऊपर फील नहीं हो रहे होते, लेकिन जब हम हाथ लगाते हैं तो स्किन पर खुरदरापन फील होता है Okay. या रफनेस फील होती है। सो वो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन यही होता है कि आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, या फिर आजकल कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स आ गए हैं जिसके अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं या हाइलुरोनिक एसिड के सिरम्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल पोर्स हैं, नॉर्मल पोर्स से मुराद वो है कि जिससे हमारी स्किन को ऑक्सीजन मिलनी होती है और हमारा जो स्किन के अंदर का जो डर्ट है वो बाहर आना होता है। सो जब हम हाइलुरोनिक एसिड के कुछ सिरम्स अप्लाई करते हैं तो वो एक थिक लेयर बना देता है स्किन पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन के अंदर की गंदगी बाहर नहीं आती और ऑक्सीजन नहीं मिलती, एंड एज ए रिज़ल्ट आपकी स्किन के ऊपर कमिडोन्स बन जाते हैं। बहुत सिवियर हो जाएगा, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे हम कमिडोनल एक्ने का भी नाम देते हैं। और कुछ ख़वातीन को 40 या 45 क्रॉस करने के बाद भी इस तरह के कमिडोन्स अपेयर होते हैं जो चिन के एरिया पर, चीक्स के एरिया पर होते हैं। हो ही नहीं सकता, ख़वातीन कभी 45 की होती नहीं है, तो कैसे होगा?
आप किसी खातून से पूछ के देख लें, मैं हुमैरा से पूछूंगा। नहीं, मेरे हुमैरा पास कल बताएंगी? ही एक ओपीडी में पेशेंट हूँ, मैं बोल चुकी हूँ। नहीं, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये यंग लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओल्ड एज में भी अपीयर हो सकता है, जिसको लेके काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। सो वो इसलिए होता है कि उसको हम सोलर कमिडोन्स का नाम देते हैं, जो सूरज की रोशनी की वजह से स्किन के ऊपर बनता है। सो उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि वो सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हर मामले में इसी कदर मतलब तफसील से काम लेती हैं, कोई चीज़ भी इख्तिसार से नहीं बता सकती हैं आप, बाकायदा पूरी रिसर्च होती है। किसी दिन अगर फैसल ऐसे ही पूछ लें कि भाई आज क्या बना नाश्ते में तो पूरी पराठे की कॉम्पोजिशन बता देंगे आप, वो बेचारा बैठा हुआ। नहीं, वो मेरी फील्ड नहीं है, अगर होती तो उसकी कॉम्पोजिशन में बता देती। There you go. बच गए यार तुम। अच्छा जी हुमैरा। बिल्कुल आयशा ने बिल्कुल सही बताया है कि दो तरह के, एक वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। होते क्यों हैं ज़्यादातर कि हमारे जो पोर्स हैं जब बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, तो हम जब बाहर निकलते हैं कहीं भी होते हैं तो डर्ट वगैरह इतनी होती है कि वो अंदर जम स्टबन हो जाती जाती है, और उसके बाद हम क्लेंजिंग नहीं करते हैं बाकायदा तौर पे। हमें एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी स्किन को, और ये ख़ास तौर पे ये जो भी मुस्तफ़ा ने भी बताया, ये टी जोन एरिया ख़ास तौर पे आपकी नोज़, ये चीक्स और ये माथा, ये इन 18 तारीख का वेट करें, बताऊंगा मैं आपको क्यों। बोलिए भाई, मैं तो कहीं ना कहीं प्लग इन तो करना है ना मुझे। बिल्कुल श्योर करना तो चाहिए। देखिएगा आप, देखिएगा 18 तारीख आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। हाँ जी, इसको बाहर निकालना क्योंकि क्लेंजिंग करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद फिर उसको क्लॉग करना भी ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमने ब्लैक हेड्स निकाल दिए, लेकिन उसके बाद उस पोर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ कुछ रेमेडीज़ हम बताएंगे कि किस तरह इसको कंट्रोल करना है। ऑलराइट, आपसे आता हूँ, ये बताइए जर्मनी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसका ट्रंप से क्या रिलेशन है, और जब ट्रंप अपने इलेक्शंस में हार जाएगा तो बाइडन के आने की वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? उससे मेरा ख्याल है ये असर पड़ेगा कि जिस तरह से ट्रंप को दुनिया भर में देखा जा रहा है, उसी तरह से यहाँ हैंड माइक है, अच्छा हैंड माइक और ब्रेक। जी जी, नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट ज़रा। हाँ बता। इंटरेस्टिंग हमारे सवाल हो गए, थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ चले गए। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया जो है उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और लेट्स सी अभी जैसे आप कह रहे हैं अगर वैसा हो गया तो उसके काफ़ी स्ट्रिंजेंट। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा कि कैसा हो गया, आपने बताना है कि क्या होगा। अगर वैसा एक जो ब्रेक हुआ, लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मज़ा आ गया। अगर आप हड्डियों का इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारे पास जहरा जर्रा का मत मौजूद है बंद रोड पे। मैंने कहा मेरे घुटने में तकलीफ है कि नहीं, एंगल ऐसा हो गया था कि आपको आप वो कर रहे थे ना, एंगल थोड़ा इस तरह दिखाया, तो मैंने मुझे बोला माफ वो कर मुझसे दीजिए, ना करें, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चला जाऊंगा ऑर्थोपेडिक के पास और उससे जाके इलाज करवा लूँगा। अच्छा, लेकिन एक इशू रहता है, और जब ब्लैक हेड्स की बात करते हैं, वाइट हेड्स की बात करते हैं, क्या ये वैसे नुकसानदेह हैं आपके लिए? वैसे इस तरह से नुकसानदेह है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, देन फिर वो बढ़ता चला जाता है और Severe उससे acne पास की आने तरफ लग जाता जाता है। अच्छा, इन ब्लैक फिर हेड्स को उसके बाद- निकालने का तरीका क्या होता है सबसे अच्छा? अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि घरों में उसको कोशिश करते हैं निकालने Yes. की, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं बताता हूँ क्योंकि ये मैंने लोगों को करते हुए देखा है। वो जो एक पता नहीं एक पेन आती है, वो इज दैट ओके? उससे सही है? नहीं, उससे स्कार बन जाता है। तब घर में आपको जरूरत नहीं है, कभी तो भी professional नहीं। कर सकते अगर हैं, आप लेकिन देखें, सबसे पहली चीज़ है कि या तो आप हाइड्रा फेशियल लें। हाइड्रा फेशियल इट्स लाइक अ फेशियल, जिससे बहुत अच्छी डीप सक्शनिंग हो जाती है, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। Okay. और उसी में आपके जो पोर्स खुले हुए होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें उसका रूट कॉज देखना होता है कि अगर बहुत सिवियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है तो हम उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। मीज़ो बोटॉक्स एक ट्रीटमेंट होता है विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है। और वो आप करवा लें अगर अपने फेस पे, तो उसका एक सेशन जो है वो 3 मंथ्स तक बहुत इजीली लास्ट करता है। और जब आप उसको बार बार करवाते हैं तो बाय द टाइम क्या होता है कि आपके वो ग्लैंड श्रिंक हो जाते हैं और उससे आपके चेहरे के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता। अच्छा, मुस्तफ़ा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग चेहरे को धोना अवॉइड करते हैं, और अब जब कि सर्दियाँ आ रही हैं तो अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो क्या इसको अवॉइड करना चाहिए? क्या उसकी वजह से भी, चेहरे को ना धोने की वजह से भी ब्लैक हेड्स हो सकते हैं? देखिए सर, अगर अमूमी तौर पे आप
सीधा घर से बाहर से आए हैं आप, तो ऑन द स्पॉट चेहरे को नहीं धोना चाहिए, ठीक है। अगर जैसी घर में आए तो सर कुछ देर अगर रुक जाए तो उससे क्या होता है, जो जितने भी कलौस है, जितने भी सेबम ऑयल है ना, वो सब चले जाता है पोर्स के अंदर। तो सर उस वक्त धोया जाएगा तो फ़ायदेमंद वाली बात है, लेकिन ऑन द स्पॉट चेहरे को धोना मेरे मुताबिक अच्छी बात नहीं है सर। और सर लेकिन सर अमूमी तौर पर चेहरे को जितनी बार धोया जाएगा उतना फ़ायदा ही होगा, ठीक है। नहीं मजाक सही, तो सारी बातों का एंड ये कि सर ऑन द स्पॉट चेहरे को नहीं धोना, लेकिन जितना चेहरे को धोया जाएगा उतना फ़ायदा रह पाएगा सर। चले यार, मेरे हाथ में सिर्फ मुस्तफा का पूरा स्टेटमेंट। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है। अच्छा सिर्फ एक बात अच्छा, कही मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब क्या मैंने तो सुना था, मुझे लोगों ने भी यही बताया कि भाई आते ही आप अपने चेहरे को जी बिल्कुल, धो लेते हैं, ये तो घर- कह रहे हैं कि धोना ही नहीं चाहिए। नहीं आप बिल्कुल जब घर आते हैं, हम सॉरी बट हमारी जो मेडिकली है, मैं उसके उससे बताऊंगी नहीं, आपको। नॉर्मल लोग भी धोते हैं, आप डेफिनेटली यकीन जब आप करिए। घर वापस आते हैं तो यू हैव टू रिमूव ऑल द डिब्री ऑन योर स्किन, क्योंकि हम जिस सिटी में रहते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा लंबा हम उसको छोड़ते हैं, या वो लड़कियाँ जो मेकअप करती हैं ज़्यादा टाइम तक स्किन के ऊपर छोड़ती हैं, तो वो रेसिड्यूज जो है वो आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अच्छा, फेस वॉश के लिए कितनी बार धोना चाहिए डिपेंड्स कि आपका स्किन टाइप क्या है। एक नॉर्मल स्किन अगर आपकी है और अगर आप ऐसा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसमें ग्लाइकोलिक है या मेंडेलिक है, तो आप 3 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह में और एक अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन वापस क्वेश्चन आकर ये कि जब आप बाहर से वापस आए हैं तो क्या आपको धोना चाहिए? अपने बिल्कुल धोना चाहिए, बिल्कुल धोना चाहिए। बिल्कुल। हुमैरा, बिल्कुल वॉश करना चेहरा को जैसे ही आप बाहर आते हैं। मुस्तफ़ा का कहने का मकसद ज़ाहिर है वो समझा नहीं पाए। बेसिकली क्या होता है, जब हम स्वेटिंग की तरफ होते हैं, मैं अक्सर जैसे हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो फ़ौरन जैसे स्वेटिंग के ऊपर हम पानी डाल लेते हैं, तो वो आपने थोड़ा स्टे करके आप जैसे ही आए, आते साथ ही आपका वो पसीना खुश्क हो जाएगा, आपने वॉश करना है ज़रूरी, क्योंकि जो डर्ट हमें बाहर हमारे फेस पे आई है, और फेस के साथ साथ बालों को भी वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है आजकल। और जैसे आयशा ने बताया, जिम्मी, 3 दफ़ा मेरा तो बहुत अरसे से यही बती रहा है कि मैं दिन में बिकॉज ज़रा बीच में जाना नहीं होता, तो आई टेक शावर ट्वाइस, एक सुबह निकलते वक्त, एक रात सोते वक्त। रात को सोते वक्त तो इट्स अ मस्ट, बिकॉज अगर मैं शावर ना लूँ तो आई कैन नॉट स्लीप, आई कैन नॉट स्लीप, सवाल ही नहीं पैदा होता। पसीना इतना होता है, स्वेटिंग आ रही होती है, तो लाजमी वॉश करना चाहिए। नहीं, यहाँ का मौसम की बात नहीं है। इवन व्हेन आई वाज इन ब्यूट मोंटाना में जब मैं था, आपकी हाँ हाइजीन के लिए बहुत देखिए आपकी हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपनी नज़रिया ये है, मैं इत्तफाक भी नहीं करता, मेरा अपना नज़रिया ये है कि आप जब वापस आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली। अच्छा, और आजकल के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज यू नो आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, खुदा न करे आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ कैरी कर रहे हैं, यू हैव टू वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, प्लीज़ मेक श्योर। येस आई नो कि लोग कहते हैं कि जी कोविड कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं ख़ुद भी ये मानता हूँ। ज़ाहिर है दुनिया में और बीमारियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, हमने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है अमवात इससे हुई हैं और हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी ये ख़तरा टला नहीं है, अभी इट्स स्टिल देयर, इट्स लूमिंग ऑन आवर हेड, अभी ये टला नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, और ये जो हम जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप जब भी कोई चीज़ हम अभी रेमेडी बताने जा रहे हैं, अगर वो भी आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।